नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको फिर आगे लेकर चलती हूँ जागृति की यात्रा जर्नी टू अवेकन में। साथियों, आज हम इस पड़ाव पर बात करेंगे हमारे भीतर के खालीपन के बारे में। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसके भीतर का खालीपन। मनुष्य की समस्या उसका मन भी है, और मन की समस्या है कि कितना ही उसे भरो, मन भर ही नहीं पाता। क्या कारण है इसके पीछे जो हम समझ नहीं पाते और जीवन भर परेशान होते रहते हैं। कौन सी ऐसी चाबी है इस जीवन की समस्या को सुलझाएगी और हल कर देगी, आज हमें यह पता करना है। हमारे मन उलझे हुए हैं। हमारे भीतर जो ये आकांक्षा और दौड़ होती है कि हम भर लें अपने आप को, पूर्णता पा लें, कुछ हो जाए। यह दौड़ इसलिए होती है कि हमें एहसास होता है कि हम भीतर से खाली हैं, भीतर हमारे अभाव है, भीतर एम्प्टीनेस है, भीतर कुछ भी नहीं है, भीतर मालूम होता है शून्य। और इस शून्य को, खालीपन को भरने के लिए हम जिंदगी भर दौड़ते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। अब यह हमारे भीतर जो शून्य है, जो किसी भी कितनी भी सामग्री से भरना उसको असंभव है, क्योंकि खालीपन शून्य है हमारे भीतर। और हमारे साम्राज्य होंगे बाहर, तो हमारे प्रयास से जो साम्राज्य होंगे वो तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, हमारा जो खालीपन है, शून्य है, वह अपनी जगह कायम रहेगा, बना रहेगा। भीतर कुछ भी साथियों नहीं पहुंच सकता। बाहर की कोई भी चीज़ भीतर नहीं पहुंच सकती। बाहर की संपदा बाहर है, बाहर का धन, बाहर का वैभव, बाहर की यश, प्रतिष्ठा, बाहर के मित्र, सब बाहर हैं। और भीतर हूँ मैं, और मेरे अतिरिक्त तो मेरे भीतर कोई भी नहीं है, और भीतर मैं हूँ खाली। इंसान अपनी ज़िंदगी में इसी खालीपन को भरने के लिए दौड़ दौड़ कर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब आँख उठाकर देखता है तो पता चलता है कि भीतर तो सब खाली है। सारी दौड़ व्यर्थ गई। दौड़ इसलिए व्यर्थ गई क्योंकि जिस दिशा में शून्यता थी उसके विपरीत दिशा में हमने श्रम किया। हमारे भीतर गड्ढा है जो एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ। न वहाँ मकान है, न दुकान है, न धन है, न आपकी दौलत है। हो सकता है कि बाहर आपके पास सब कुछ हो। ये राजा और रंग के भीतर का खालीपन पता है एक जैसा होता है। जीवन भर इंसान मांगता ही चला जाता है मरते दम तक, लेकिन फिर भी भीतर का खालीपन भरता ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे भीतर का खालीपन, ये शून्य को कैसे भरा जाए, कैसे हमें एहसास हो जाए कि अब हमारी कोई मांग नहीं रही। उसी दिन इंसान जीवन में कहीं पहुंचता है जिस दिन उसकी कोई मांग नहीं रहती, जिस दिन उसका भिखारी मर जाता है। धर्म प्रत्येक मनुष्य को ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जहाँ वह सम्राट हो जाए। केवल वे ही लोग सम्राट हो पाते हैं जो भीतर एक आंतरिक संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सारी मांगें मिट जाती है और उनके भीतर का जो भिक्षा पात्र है वो भी टूट जाता है। हम सारे लोग एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमारे भीतर का यह खालीपन मिट जाए, यह शून्यता मिट जाए और हम पूर्ण हो जाएं। लेकिन यह होगा नहीं तब तक जब तक कि हम बाहर दौड़े चले जाते हैं। बाहर की दौड़ का यह भ्रम, यह इल्यूज़न कि बाहर से हम अपने आप को भर लेंगे, यह टूट जाना ज़रूरी है। तोड़ने के लिए बहुत श्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आँख खोलकर देखने की बात है जीवन में। हमें अपने जीवन में चारों तरफ देखने की बात है कि लोग क्या कर रहे हैं और वे क्या पा रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या है जीवन का निष्कर्ष, कहाँ वे पहुँच गए हैं, या कोलू के बैल की तरह चक्कर काट रहे हैं। सिर्फ लगता है कि चल रहे हैं, लेकिन कहीं पहुँच भी रहे हैं। पूछे लोगों से, देखें लोगों को, समझे लोगों को, झांकें लोगों के भीतर कि कौन कहाँ पहुँच रहा है, और आपने अपने भीतर भी झांकें कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। जो मनुष्य इतना भी नहीं पूछता और चलता जाता है, अपने जीवन में बहता चला जाता है, और तो फिर उसके जीवन में अगर उलझनें बढ़ती चली जाएं तो पता है कौन है जिम्मेदार, किसका उत्तरदायित्व है, सिवाय स्वयं के और किसी का भी नहीं। हम जीवन को कभी खोज के लिए, पूछने के लिए खड़े होते ही नहीं हैं, आँख खोलकर देखते ही नहीं हैं कि क्या हो रहा है,
ज़िंदगी हमारे साथियों चारों तरफ मौजूद है। देखने के लिए हमें अपनी आँख तो खोलनी ही पड़ेगी। हम अपनी दौड़ में लेकिन इतने व्यस्त हैं कि हमें आँख खोलने की भी फुर्सत नहीं है। बंद आँख से ही जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उससे पता है क्या होता है, हमारा जीवन उलझता ही चला जाता है। स्वयं के जीवन में जो व्यक्ति देखने लगता है, निरीक्षण करने लगता है, उससे फिर एक एक बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। तब उसके बाहर की दौड़ व्यर्थ हो जाती है और उसका स्वयं भीतर की ओर गमन शुरू हो जाता है। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ठहरी हुई नहीं है। अगर बाहर की सारी दौड़ व्यर्थ हो जाए तो जीवन फिर अपने आप भीतर गति करने लगता है, क्योंकि बाहर के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारी देखिए चेतना की जो धारा है, जो अभी बाहर की ओर बह रही है, अगर हमें बाहर की दौड़ व्यर्थ मालूम पड़ने लगे तो यही चेतना की धारा अपने आप हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। और चेतना का अंतर्गमन ही परमात्मा में प्रवेश है, धर्म में प्रवेश है, वही सत्य है, वही जीवन में प्रवेश है। जिस दिन हमारी चेतना हमारे भीतर पहुंच जाती है, उस दिन हम जानते हैं कि क्या है जीवन, क्या है सत्य और क्या है परमात्मा। उसी दिन हमें सार्थकता का, कृतार्थता का अनुभव होता है। उसी दिन हम जानते हैं कि हमारे भीतर खालीपन नहीं है, भीतर तो सब भरा है, भीतर परमात्मा है। जिसे हमने खाली समझा था वह हमारी भूल थी। आज बस इतना ही साथियों, हम फिर मिलेंगे नए ज्ञान, नए विजडम के साथ अगली यात्रा पर। धन्यवाद।